हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जीके विद मी। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ना स्टार्ट करने वाले हैं टीचिंग एप्टीट्यूड की हमारी नेक्स्ट सीरीज़। ये हमारी सीरीज़ नंबर 6 रहने वाली है। इससे पहले मैं आपको 5 क्लासेस क्वेश्चन आंसर सीरीज़ की टीचिंग एप्टीट्यूड की करा चुकी हूँ। ठीक है, ये क्लासेस जब आपकी 10 क्लासेस कंप्लीट हो जाएंगी उसके बाद मैं आपको एसएसटी की इसी तरीके से 10 क्लासेस कराने वाली हूँ। ठीक है, इसके बाद मान लीजिए हमें और टाइम मिलेगा तो हम करंट अफेयर की क्लासेस भी इसी तरीके से क्वेश्चन आंसर सीरीज़ की फॉर्म में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आप इन क्लासेस को देख लीजिएगा, आपके लिए यूज़फुल रहेंगी क्योंकि ये वो क्वेश्चंस हैं जो कहीं ना कहीं पहले सभी प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं और आपके लिए इम्पोर्टेंट भी हो सकते हैं। तो इन क्लासेस को आप लास्ट तक देखिएगा और चैनल को शेयर भी कर दीजिएगा, वीडियो को भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, अगर आपको इन क्लासेस की पीडीएफ चाहिए है तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो हमारी स्क्रीन पर है, किस प्रकार की अभिप्रेरणा का अधिगम में अधिक प्रभाव है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि किस प्रकार का जो मोटिवेशन है। ठीक है, क्योंकि कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिन्हें हिंदी वाला समझ में नहीं आता है, तो मैं दोनों ही तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूँगी। अब मैं इनको बोथ लैंग्वेज में लिखने लगूँ तो मुझे इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो ये लैंग्वेज में तो एक ही टाइप की लैंग्वेज में लिखा जाएगा, बट मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। तो यहाँ पर लिखा है किस प्रकार की अभिप्रेरणा, यानी कि किस टाइप का मोटिवेशन जो है वो हमारी लर्निंग को जो है वो इफेक्टिव बनाता है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, आपने ये पढ़ा भी होगा। बहुत ईजी सा टॉपिक होता है बट इम्पोर्टेंट बहुत होता है, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर यही पूछा गया है कि कौन सा ऐसा मोटिवेशन है जो हमारे सीखने को इफेक्टिव बनाता है। तो ऑप्शन है यहाँ पर आंतरिक अभिप्रेरणा यानी कि इंटरनल मोटिवेशन। इसके बाद सेकंड ऑप्शन है बाह्य अभिप्रेरणा यानी कि इसका मतलब है एक्सटर्नल मोटिवेशन। फिर सहभागिता अभिप्रेरणा, इसके बाद अचीवमेंट मोटिवेशन। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, आप सभी जानते होंगे, इसका राइट आंसर होगा आंतरिक अभिप्रेरणा, क्योंकि आप खुद भी इन बातों को समझते होंगे। आप किसी काम को तभी अच्छे से कर पाते होंगे जब आप इंटरनली मोटिवेटेड हैं। ठीक है, या फिर आपका कोई मोटिव है, आपने सोच रखा है कि मुझे ये काम करना ही करना है। जब आप मन से किसी काम को करेंगे, इंटरनली मोटिवेटेड होकर किसी काम को करेंगे, जब आप ये सोचेंगे कि हाँ मुझे मेरे लिए एक काम करना है, या फिर आपके सामने किसी और की भी इमेज हो सकती है, तो आप क्या रहते हैं उसके लिए इंटरनल मोटिवेटेड रहते हैं और उसके थ्रू आप क्या सीखते हैं, बहुत ज़्यादा सीखते हैं। वही आपकी लर्निंग को इफेक्टिव बनाता है। ठीक है, इसके बारे में भी जान लेते हैं। अभिप्रेरणा को किसी विशेष लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए व्यवहार को बनाए रखने और सक्रिय करने की प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है। इसका मतलब ये है कि जो मोटिवेशन होता है वो हमारा किसी न किसी विशेष जो टारगेट है उसको अचीव करने में हेल्प करता है। इसके साथ साथ अगर हम मान लीजिए मोटिवेट रहते हैं तो हम उस काम को, हमारा जो बिहेवियर है, लर्निंग बिहेवियर है, वो बना रहता है। ठीक है, और हम उसमें एक्टिव रहते हैं और फिर ज़्यादा से ज़्यादा सीखने का प्रयास करते हैं। अब कई बार आपने सुना होगा कि हम तो डीमोटिवेट हो गए हैं। तो जब हम डीमोटिवेट हो जाते हैं तो हमारा जो सीखने का जो टारगेट था वो कहीं ना कहीं पीछे रहने लगता है। मैं खुद बहुत बार डीमोटिवेट हो जाती हूँ। तो जब हम डीमोटिवेट फेज में आ जाते हैं तब हम वहाँ पर क्या करते हैं, हमारा जो लर्निंग फैक्टर है वो थोड़े टाइम के लिए इफेक्ट हो जाता है। बट ये नॉर्मल होता है, कुछ टाइम के लिए हम डीमोटिवेट हो सकते हैं बट फिर भी हम हमारा काम जो है वो करते रहते हैं। तो ये क्या होता है, यहाँ पर जो मोटिवेशन है उसमें क्या होना चाहिए, हम कैसे होने चाहिए, इंटरनल मोटिवेटेड होने चाहिए, तभी हम लर्निंग को इफेक्टिव कर पाएंगे। मोटिवेशन वर्क एज अ फ्यूल टू अचीव समथिंग ग्रेट। मोटिवेशन किसी भी चीज़ को प्राप्त करने में एक ईंधन की तरीके से काम करता है। मोटिवेशन शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया का महत्वपूर्ण भाग है। ये 2 टाइप्स का यहाँ पर मैंने लिखा है, एक इंटरनल मोटिवेशन और एक है आपका एक्सटर्नल मोटिवेशन। अगर हम इंटरनल मोटिवेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर जो बच्चा है वो इंटरनली मोटिवेटेड रहता है। यहाँ पर उसमें कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, किसी काम को करने की क्षमता विकसित होती है। लेकिन वहीं पर हम अगर बाह्य मोटिवेशन की बात करते हैं तो ये बाह्य मोटिवेशन जो है, ये बाह्य पुरस्कार, पुनर्बलन, या मान लीजिए आप कोई भी काम करेंगे तो आप इसीलिए किसी काम को कर रहे हैं कि सामने वाला इंसान आपको वेरी गुड बोलेगा, आपको कोई गिफ्ट मिलेगा, तो बस इसीलिए आप किसी काम को कर रहे होते हैं। तो ये क्या होता है, बाहरी मोटिवेशन होता है। जब हम क्लास में बच्चों को पढ़ाते हैं, जब हमारे पास में छोटे बच्चे होते हैं, नर्सरी, फर्स्ट, यूकेजी, इस टाइप की क्लास, सेकेंड, इस टाइप की क्लासेस के बच्चे होते हैं, तब हम किसका यूज़ करते हैं,
बाह्य मोटिवेशन का यूज़ करते हैं, हम उन्हें क्या कहते हैं, वेरी गुड देकर उन्हें अच्छा काम कराने की कोशिश करते हैं। लेकिन वहीं पर जब हम मैच्योर होते जाते हैं तब हम इंटरनली मोटिवेट अपने आप होंगे तो हम लर्निंग को अच्छा कर पाएंगे। ठीक है, तो इसमें से अगर बेस्ट की बात की जाए तो इंटरनल मोटिवेशन जो है वो आपका अच्छा होता है। इसके बाद हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, ये थ्योरी हमने पढ़ी नहीं है, एडगर डेल की थ्योरी है। तो यहाँ पर एडगर डेल के अनुभव के शंकु के अनुसार डैश से अधिगम में वृद्धि होती है। तो इसमें कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, नाटकीय अनुभव, दृश्य प्रतीक, प्रत्यक्ष उद्देश्य पूर्ण अनुभव या मौखिक प्रतीक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। डेल का अनुभव शंकु यानी कि जो डेल्टा कॉन ऑफ एक्सपीरियंस है, मॉडल को निर्देशात्मक डिज़ाइन और मतलब इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइंस और लोगों को सिखाने के तरीके के बारे में कई सिद्धांत एक साथ प्रस्तुत करता है, यानी कि एकीकृत करता है। एडगर डेल ने 1960 में कहा था कि सीखने, पढ़ने या देखने की तुलना में सीखने को अधिक प्रभावी ढंग से बनाए रखा जाता है। डेल का सिद्धांत नीचे से ऊपर की ओर क्रमिक रूप से इस प्रकार है। इसमें क्या होता है, शाब्दिक प्रतीक होंगे, फिर इसके बाद में दृश्य प्रतीक होंगे, इसके बाद स्थिर जो पिक्चर्स होती हैं, इसके बाद जो मूवमेंट वाली पिक्चर्स होती हैं, फिर प्रदर्शनी, फिर क्षेत्र यात्राएं, फिर प्रदर्शन, नाटकीय भागीदारी, अनुभव और प्रत्यक्ष उद्देश्यपूर्ण अनुभव। ठीक है, ये क्या है, कुछ इसके प्रिंसिपल्स हैं या कुछ इसके नीचे से ऊपर के क्रम दिए गए हैं। तो आई होप ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किलपैट्रिक, ये आपने जरूर पढ़ा होगा। किलपैट्रिक ने कौन सी विधि को प्रतिपादित किया था? तो ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये क्वेश्चन आप इसको डबल स्टार लगा सकते हैं, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। तो यहाँ पर लिखा गया है किलपैट्रिक ने कौन सी विधि को प्रतिपादित किया था। तो यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, परियोजना यानी कि प्रोजेक्ट मेथड, डाल्टन, समस्या समाधान या इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को इसके बारे में पता होगा, प्रोजेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग जो है वो किसके द्वारा दिया गया, किलपैट्रिक ने दिया था। ठीक है, ऐसे याद रख लेना, कील लगाकर हमने क्या बनाया, हमारा प्रोजेक्ट तैयार किया। तो किलपैट्रिक ने क्या बनाया है, प्रोजेक्ट बनाया है, तो कील लगाकर हमने प्रोजेक्ट बनाया। तो आपसे पूछा जा सकता है किलपैट्रिक ने कौन सी विधि को प्रतिपादित किया था, तो प्रोजेक्ट मेथड को। तो इसके बारे में भी थोड़ा सा हम जान लेते हैं। प्रोजेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग इज वन ऑफ द मॉडर्न मेथड ऑफ टीचिंग। जो प्रोजेक्ट मेथड है वो टीचिंग का आधुनिक मॉडर्न मेथड कहा जाता है। किलपैट्रिक के अनुसार प्रोजेक्ट सामाजिक वातावरण में चलने वाली संपूर्ण उद्देश्यपूर्ण गतिविधि है। ठीक है, तो ये हमारा जो एनवायरनमेंट है उसमें चलने वाली है कि हम इसको किसी न किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही यूज कर रहे हैं। इससे बच्चे के रचनात्मक और अन्वेषणकारी पहलू को सामने लाने में सहायता मिलती है। यानी कि इसका यूज करके हम बच्चे की क्रिएटिविटी, उसकी जो अन्वेषण है यानी कि वो जो खोज के सीखता है, उसको सामने लाने में हेल्प होती है। इससे बच्चे में अधिक तार्किक चिंतन, लॉजिकल थिंकिंग जो है उसकी आवश्यकता होती है। यानी कि बच्चे के अंदर इसमें क्या होनी चाहिए, लॉजिकल थिंकिंग की आवश्यकता होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों में पास्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के क्या लक्षण हैं? ये आपने पढ़ा भी होगा जब आपने टाइप ऑफ डिसेबिलिटीज पढ़ी होंगी। कई बार हम किसी घटना को देखते हैं और हम क्या हो जाते हैं, ट्रॉमेटाइज हो जाते हैं। बाद में आगे आने वाले समय में जब हमारे पास कुछ उसी तरीके की घटनाएं होती हैं तब भी हम उनसे डरते रहते हैं। ठीक है, तो घटना से जुड़े स्थानों या लोगों से बचना, बार बार कुछ कहने या उसके बारे में सोचना, दूसरों में बिल्कुल रुचि ना होना या दूसरों से नाराज होना। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, घटना से जुड़े स्थानों या लोगों से बचना। PTSD जो है एक ऐसी मानसिक स्थिति होती है जो गंभीर आघात के परिणाम स्वरूप विकसित होती है। घटना से जुड़े लोगों या स्थानों से बचना बच्चों में PTSD के लक्षण होते हैं। जैसे आपने देखा होगा, मान लीजिए आज से 10 साल पहले आपने कहीं पर भयंकर आग लगी हुई देखी, ठीक है, और आपके दिमाग पर वो क्या कर गई, असर कर गई, यानी कि आपके अंदर वो, आप उससे ट्रॉमेटाइज हो गए। लेकिन आज भी आप कहीं पर आग देखते हैं तब उसको देखकर आपको डर लगता है, तो इसका मतलब आप किसके शिकार है, PTSD के। ठीक है, अभी भी आपकी मानसिक स्थिति जो है वो किस में है, उसी ट्रोमा में है, उसी पास्ट डिसऑर्डर में है। तो यही क्या होता है, PTSD होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में छात्र समस्याओं को भागों में तोड़ते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं, फिर तार्किक और व्यवस्थित रूप से भागों को हल करने का प्रयास करते हैं। यह सोच शिक्षार्थी को डैश बनाती है, निरीक्षणकर्ता बनाती है, निष्क्रिय शिक्षार्थी बनाती है, वैज्ञानिक अन्वेषक बनाती है या खोजकर्ता बनाती है। तो पहले आप क्वेश्चन को दोबारा से पढ़िए,
कक्षा में जो छात्र होते हैं वो किसी समस्या को भागों में क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, फिर उसको देखते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं, फिर उसके ऊपर अपनी थिंकिंग लगाते हैं, लॉजिक लगाते हैं, फिर उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ये कैसी सोच है उनकी, वैज्ञानिक अन्वेषक की सोच है। ठीक है, समस्याओं की जांच करते समय अक्सर यह पाया जाता है कि बच्चे समस्या को भागों में तोड़ते हैं, उनका विश्लेषण करते हैं, तार्किक रूप से भागों में हल करने का प्रयास करते हैं। यह आलोचनात्मक सोच बच्चों को वैज्ञानिक अन्वेषक बनाती है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। निम्न में से कौन सी आईसीटी सक्षम मूल्यांकन विधि है? तो इसके कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, व्यक्तिगत साक्षात्कार, कलम और कागज परीक्षण, छात्र पोर्टफोलियो या ऑनलाइन आकलन। तो आईसीटी है तो इससे आप समझ ही गए होंगे, तो ये क्या है, ऑनलाइन आकलन है आपका। ऑनलाइन आकलन एक आईसीटी सक्षम मूल्यांकन विधि है, यानी कि इवैल्यूएशन मेथड है। ऑनलाइन आकलन प्रतिभागियों के अधिगम यानी कि उनकी लर्निंग और किसी विशेष विषय पर निपुणता प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन परीक्षा आयोजित कराने की प्रक्रिया है। ठीक है, यहाँ पर बच्चे से ऑनलाइन जो कुछ भी पूछा जाता है। इसके बाद ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। कई बार ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिए जाते हैं जो बहुत सिंपल होते हैं और हम उन्हें ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है, शब्द शिक्षा शास्त्र का अध्यापन विज्ञान का अर्थ क्या है? यानी कि जो वर्ड पेडागोजी है उसका मीनिंग क्या है? तो कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, बच्चों के मार्गदर्शन के लिए, बच्चों का नेतृत्व करने के लिए, बच्चों को शिक्षित करने के लिए या बच्चों को समझने के लिए। तो पेडागोजी जो है वो किस लिए होती है? बच्चों को लीड करने के लिए, बच्चों का नेतृत्व करने के लिए। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। पेडागोजी रेफर टू द स्टडी ऑफ टीचिंग मेथड्स, इसमें क्या आता है, किससे रेफर करती है? जो टीचिंग मेथड्स होते हैं। इसके साथ साथ इसमें एजुकेशन के जो उद्देश्य हैं, एंड द वे इन विच सच गोल में बी अचीव्ड। ठीक है, तो ये पेडागोजी का मीनिंग हो जाता है। पेडागोजी रेफर करती है स्टडी ऑफ टीचिंग मेथड्स को, साथ साथ इसमें एजुकेशन के एम्स आते हैं, इसमें वो वाले तरीके आते हैं जिससे हम हमारे उद्देश्यों को प्राप्त कर सके, हमारे गोल्स को अचीव कर सके। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड डैश का परिणाम था। कई बार ऐसे क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं। तो ब्लैक बोर्ड, जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है वो किसके थ्रू आया था? कोठारी आयोग के द्वारा, एनईपी 1986, एनईपी 2020 या एनसीएफ 2000। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एनईपी 1986 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 द्वारा शुरू हुआ था। इसका उद्देश्य क्या था? तो देश के प्राथमिक विद्यालय, तो इसका उद्देश्य जो है देश के प्राथमिक विद्यालयों में उपलब्ध मानव और भौतिक संसाधनों में सुधार करना है। अगर हम ऑपरेशन की बात करते हैं तो कार्यक्रम में तात्कालिकता थी, उसको एग्जीक्यूट करना, इसके लिए पूर्व सीमा समय थी। ब्लैक बोर्ड भौतिक सुविधाओं का प्रतीक था। ठीक है, बस इसको रीड कर लेना। तो ये क्या है, मतलब भौतिक जो सुविधाएं हैं उनका प्रतीक था। इसके बाद प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रोग्राम ऑफ मास ओरिएंटेशन ऑफ स्कूल टीचर्स, इसका शुभारंभ किसने किया? यानी कि ये स्कूल टीचर्स की ट्रेनिंग की बात करता है। इसे नाम दिया गया है PMOST। अगर आपने प्रीवियस ईयर देखा होगा चंडीगढ़ PRT का, चंडीगढ़ TGT का, तो उसमें इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए थे कि ये किसके द्वारा शुरू किया गया। एक शायद इंक्लूसिव एजुकेशन का ही क्वेश्चन पूछा गया था कि ये इनिशिएटिव किसके द्वारा थी। वो क्वेश्चन तो मुझे अभी अच्छे से याद नहीं है, बट मैं जितने प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन होंगे जो चंडीगढ़ PRT में होंगे वो सारे क्वेश्चंस आपके करा दूंगी। प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रोग्राम ऑफ मास ओरिएंटेशन ऑफ स्कूल टीचर्स का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? NCERT के द्वारा किया गया था। ठीक है, PMOST राष्ट्रीय स्तर पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करता है और विभिन्न कार्यक्रमों की देखरेख का ये मोटिव है। सेवाकालीन जो भी शिक्षक हैं, जो भी टीचर्स हैं, उनके साथ साथ प्रशिक्षकों के व्यावसायिक विकास के इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए विभिन्न संस्थान बनाए गए हैं। यानी कि एक टाइप से ट्रेनिंग सिस्टम है, जैसे SCRT है, NCT है, NCRT है। इसने सार्वभौमिक प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के लिए शिक्षा की जिम्मेदारी ली है। यानी कि ये सब क्या कराते हैं? टीचर्स को एक टाइप से ट्रेनिंग का काम कराते हैं। ठीक है, आ गया समझ में? ये किसके लिए एक टाइप से अगर आपसे पूछा जाए तो ये टीचर्स की ट्रेनिंग से रिलेटेड है। और किसकी इनिशिएटिव है? NCERT की। और अलग अलग संस्थान हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं जो क्या करते हैं, इनकी जिम्मेवारी लेते हैं। ये आगे इजी सा क्वेश्चन था जो मैंने ऐड किया था।
NEP 2020 किस बात पर बल देती है? लचीला बहुस्तरीय गति आधारित अधिगम या केवल संज्ञानात्मक स्तर, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा के मानकीकरण पर या बच्चों के स्मरण कौशल के मापन पर? तो इसका राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, लचीला बहुस्तरीय गति आधारित अधिगम। ठीक है, आपको पता आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है वो 5+3+3+4 पर बेस है। तो यहाँ पर लचीला बहुआयामी खेल आधारित समीक्षा आधारित शिक्षा होगी। ठीक है, तो ये था आज की क्लास का आपका लास्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर हो जाता है ख़त्म। मैं ऐसी उम्मीद कर रही हूँ आपके लिए ये क्लास यूज़फुल रही होगी, आपने ध्यान से सुनी होगी। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो को शेयर नहीं किया है तो आप शेयर भी कर सकते हैं। मिलने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक्स के साथ में, तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।